एक नई दुल्हन, एक खूबसूरत हनीमून लोकेशन और एक लाश जो 10 दिन बाद जंगल में मिली। इस कहानी में सिर्फ प्यार नहीं था, इसमें था झूठ, धोखा और मौत। राजा रघुवंशी एक सीधा साधा ट्रांसपोर्टर था। वो बेसिकली इंदौर से था और फैमिली के कहने पर वो शादी के लिए रेडी हो गया था। दूसरी तरफ थी सोनम। वो बचपन से थोड़ी स्मार्ट लड़की थी एंड वो ग्रेजुएटेड भी थी, लेकिन हायर स्टडीज़ के लिए वो MBA करना चाहती थी। वहीं उसके पिताजी ने उसे अपने फैमिली प्लाईवुड बिजनेस को संभालने को कहा। उसी सोनम के ऑफिस में एक और लड़का काम करता था, राज कुशवाहा, एक 21 साल का लड़का जो धीरे धीरे सोनम का स्पेशल बन गया। वैसे ही एक दिन सोनम के पेरेंट्स ने उसका मैट्रिमोनियल ऐप पे एक प्रोफाइल बनाया और उसके ज़रिए राजा रघुवंशी और सोनम की फैमिलीज मिली और 11 मई 2025 को शादी तय हो गई। लेकिन शादी के सिर्फ कुछ दिन बाद राजा के भाई का एक कॉल आता है। भाई, सोनम मुझसे बात नहीं करती। जो शादी के पहले बातें कम थी, वो शादी के बाद ऑलमोस्ट गायब हो गई थी। काफ़ी कुछ होने के बाद 20 मई को दोनों मेघालय पहुंचे हनीमून के लिए। पर सच तो ये था कि सोनम पहले से प्लान बना चुकी थी। राज कुशवाहा के साथ मिलके 50,000 रुपए में 3 अटैकर्स हायर किए गए। सोनम ने उन किलर्स को राजा का लाइव लोकेशन भेजना शुरू करा और फिर शुरू हुआ मौत का काउंटडाउन। पहली 3 अटेम्प्ट्स फेल हो गई, लेकिन चौथी बार 23 में वेसवदोंग फॉल्स, और वो एरिया एक जंगल था एंड वो रिमोट एरिया था। वहाँ पे टूरिस्ट भी बहुत कम आते थे। और वहीं राजा का बेरहमी से गला काट के हत्या कर दी गई। 10 दिन तक किसी को कुछ नहीं पता चला। फिर 2 जून को मेघालय पुलिस को एक लाश मिलती है, गला कटा हुआ, चेहरे पे चोट। वही था राजा रघुवंशी। लेकिन दुल्हन तो गायब थी। ना कॉल का जवाब, ना किसी को उसकी लोकेशन का पता था। 9 जून को यूपी के गाजीपुर में एक ढाबे पर सोनम मिलती है। उसने अपने आप ही सरेंडर कर दिया बिना किसी रेजिस्टेंस के। राज और 3 अटैकर्स, विशाल, आकाश, आनंद, सब अरेस्ट हो गए। शॉकिंगली एक अटैकर तो राजा के फ्यूनरल में भी गया था सिंपैथी दिखाने के लिए। राजा की माँ रो रो के कह रही थी, मेरा बेटा मुस्कुराता हुआ गया था, एक सेकंड, लाश बन के वापस आया। कुछ गुनाह दिल तोड़ते हैं और कुछ सीधा मार देते हैं।